अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला वाइब्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तीन पॉपुलर एंट्री लेवल सीडेंस का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। टोयोटा यारिस, होंडा सिटी एंड चंगान एल्सविन, इन गाड़ियों को कौन नहीं जानता भाई। आजकल के ज़माने में ये तीन गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पॉपुलर हो चुकी हैं। अक्सर लोग इंडिविजुअल कार रिव्यूज़ देखने के बाद ये सवाल पूछते हैं कि इन कार्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे कंपेयर किया जाए। तो आज हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे कि प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कार किस टाइप की यूज़र के लिए बेटर फील दे सकती है। सबसे पहले ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि तीनों कार्स एग्जैक्ट सेम कैटेगरी में नहीं आती। होंडा सिटी एंड टोयोटा यारिस ये दोनों एस्टेब्लिश्ड कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार्स हैं। चंगान एल्सविन कंपैरेटिवली एक न्यूअर और बजट फ्रेंडली सेडान जरूर है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन की गई जो हैचबैक से सेडान पे शिफ्ट होना चाहते हैं। इसलिए कंपैरिजन करते वक्त प्राइस और पोजीशनिंग का डिफरेंस जरूर माइंड में रखना होगा। डिजाइन की बात करूं तो चंगान एल्सविन का लुक सबसे ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश फील देता है। मतलब इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो बटरफ्लाई वाली शेप देती है, और इसकी जो बैक देखी जाए तो वो भी काफी मॉडर्न शेप जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये रिलेटिवली नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आती है ये गाड़ी। टोयोटा यारिस का डिजाइन जो है वो सिंपल और प्रैक्टिकल बनाया गया है, ज्यादा फ्लैशी नहीं लेकिन बैलेंस्ड लुक प्रोवाइड कर देता है आपको। होंडा सिटी का जो डिजाइन है वो काफी टाइम से इवॉल्व होता चला आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ये एक एलिगेंट और मैच्योर फील देती है। इसके अलावा अगर एल्सविन की बात की जाए तो एल्सविन एक फ्रेश लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये मार्केट में न्यू कार है, अभी इतनी फेमस भी नहीं हुई, इतने लोग इसको खरीदते भी नहीं अभी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। एल्सविन फ्रेश लगती है। इसके मुकाबले में यारिस देखा जाए तो यारिस बैलेंस्ड ऑप्शन लगता है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई ज्यादा ऑप्शंस हैं, ना इसके अंदर जो कॉस्मेटिक्स हैं वो कोई एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स हैं। इसके अलावा अगर होंडा सिटी की बात की जाए तो वो एक क्लासिक और मैच्योर लुक प्रोवाइड करती है। साइज और रोड प्रेजेंस के हवाले से क्लियर डिफरेंस हमें नजर आता है कि होंडा सिटी इन तीनों में सबसे बड़ी फील देती है। इसके बाद अगर टोयोटा यारिस की बात की जाए तो ये साइज में काफी बड़ी है इन दोनों गाड़ियों से। इसके बाद चंगान एल्सविन कंपैरेटिवली छोटी और कॉम्पैक्ट सी फील देती है, मतलब ये गाड़ी कॉम्पैक्ट सेडान कहलाती है। अगर तीनों गाड़ियों को साइड पे पार्क किया जाए तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा क्लियर हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ फर्क और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चंगान एल्सविन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी मॉडर्न फीचर्स ऑफर करती है। इसके बरक्स देखा जाए तो होंडा सिटी और टोयोटा यारिस में ऐसे फीचर्स नहीं आते। कुछ ट्रिम्स में ऐसे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जो इस प्राइस में अनकॉमन तो हैं। टोयोटा यारिस का फोकस ज्यादा रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी पर होता है हमेशा, इसलिए फीचर्स प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इन गाड़ियों के। इसके अलावा होंडा सिटी जो है वो एक बैलेंस्ड फीचर सेट लेकर चलती है, लेकिन कुछ चीजों में ये कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव अप्रोच भी रखती है। एल्सविन के केबिन का डिजाइन रिलेटिवली मॉडर्न डिजाइन कहलाता है। इसके बरक्स देखा जाए तो यारिस का जो इंटीरियर है वो सिंपल है और फंक्शनल है, क्योंकि टोयोटा हमेशा अपने आप को सिंप्लिसिटी से खाली नहीं रखता। टोयोटा हमेशा सिंपल रहता है और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी जो है वो अच्छी रहती है। सिटी का केबिन ज्यादा स्पेशियस और मैच्योर लेआउट रखता है। कंफर्ट की बात की जाए तो होंडा सिटी की रियर स्पेस में जनरली बेटर फील देती है। इसके अलावा यारिस जो है वो बैलेंस्ड कंफर्ट ऑफर करती है डेली यूज के हिसाब से। अगर तीसरी गाड़ी देखी जाए एल्सविन तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ी कॉम्पैक्ट फ्री फील जरूर देती है अगर इसके बैक सीट पर बैठा जाए तो। सेफ्टी फीचर्स जो है वो वेरिएंट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि तीनों कार्स बेसिक सेफ्टी फीचर्स आपको जरूर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अगर हायर ट्रिम्स में एयर बैग, ब्रेकिंग असिस्ट और कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी मिल सकते हैं। इसलिए सेफ्टी कंपेयर करते वक्त हमेशा स्पेसिफिक वेरिएंट चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल एवरेज के सेगमेंट में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चंगान एल्सविन सिटी ड्राइविंग में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, इसके मुकाबले में टोयोटा यारिस कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल माइलेज देती है। इसके बाद होंडा सिटी एक बैलेंस्ड ऑप्शन है फ्यूल एवरेज के मामले में, डिपेंडिंग ऑन आपके ड्राइविंग स्टाइल पर। रियल वर्ल्ड माइलेज ट्रैफिक और ड्राइविंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है भाई। टोयोटा यारिस का एडवांटेज स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी और वर्कशॉप नेटवर्क में है। होंडा सिटी भी वेल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेनेंस रिलेटिवली स्मूथ होती है। चंगान एल्सविन का नेटवर्क अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन जापानीज ब्रांड्स जितना अभी तक ग्रो नहीं किया और मैच्योर भी उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा। ड्राइविंग फील की बात की जाए तो यारिस स्मूथ और इजी डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। होंडा सिटी के अंदर यह है कि अगर आप इसे हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो इसका केबिन नॉइस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन रिफाइंड और स्टेबल हाईवे फील देती है ये गाड़ी भी, इतनी भी बुरी नहीं है। एल्सविन सिटी ड्राइविंग के लिए कंफर्टेबल है और न्यू ड्राइवर्स के लिए इजी फील देती है। तो तीनों कार्स की ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल यूजेबल और प्रैक्टिकल है। अगर सिंपल टर्म्स में समराइज करें इन तीनों गाड़ियों को तो आपको अगर बजट फ्रेंडली मॉडर्न सेडान चाहिए तो एल्सविन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाता है। इसके बरक्स अगर आपको रिलायबल और बैलेंस्ड पैकेज चाहिए तो यारिस इज अ सेफ ऑप्शन फॉर यू। एंड थर्ड इज दैट अगर आपको स्पेशियस और मैच्योर सेडान एक्सपीरियंस चाहिए तो होंडा सिटी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। एंड ऑफ द डे कोई सिंगल विनर तो नहीं है, ये सब डिपेंड करता है आपके बजट, आपकी नीड्स और आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस पर।